साहब, इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है, आप लोगों ने रास्ते तो सील कर दिए हैं, इस्लामाबाद में दाखिले भी बंद कर दिए हैं, मगर वो कह रहे हैं हम हर हाल में पहुंचेंगे। ये बताइएगा, ये गिरफ्तारियां चार दीवारी की खिलाफ वर्जी करते हुए छापे, चाहे वो जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा हो, चाहे वो हमाद अजहर साहब का घर हो, ये क्यों किए हैं आपने प्रीएम्प्टिव? देखें, अगर इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि वो हर हालत में पहुंचेगा, तो मैंने भी ये ऐलान कर दिया कि इसको किसी हाल में भी नहीं पहुंचने दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई लॉन्ग मार्च या कोई एहतजाजी मार्च नहीं कर रहा, ये फितना और फसाद मार्च कर रहा है। ये यहाँ पे आके अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहता है। इसका एजेंडा कौम को तकसीम करना है, इसका एजेंडा जो है वो नौजवानों को गुमराह करना है। तो ये फितना और फसाद जो लेके आना चाहता है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के शहरियों और इस्लामाबाद में जो रियासत का कैपिटल है उसका जो है ये मुहासरा करना चाहता है, ये इसे किसी सूरत में और किसी कीमत पे जो है वो नहीं करने दिया जाएगा। हमने अपने इंतज़ामात किए हैं और ये भी वहाँ पे अपने इंतज़ामात कर रहे हैं। ये वहाँ पे असला इकट्ठा कर रहे हैं, ये वहाँ पे टीयर गन्स जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं पुलिस के ऊपर हमलावर होने के लिए। तो ये अपना इंतज़ाम कर रहे हैं, हम अपना इंतज़ाम कर रहे हैं, और इसको हम किसी सूरत भी इस फितना और फसाद को जो है इसे इस्लामाबाद में जो है वो दाखिल नहीं होने देंगे। और कौम को भी चाहिए, अदारों को भी चाहिए कि वो रियासत की मदद करें। मगर ये जो शख्स है ये नासूर है इस कौम के लिए। मगर इसको रोकने के लिए पूरी कौम को जो है वो हुकूमत का साथ देना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। मगर साहब, रियासत ने और आइन ने उन्हें हक दिया है कि वो एहतजाज कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एहतजाज किया और हुकूमत को गिराने के लिए एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद तक गए, नहीं रोका गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया, मरियम नवाज साहिबा ने प्रोटेस्ट किया, किसी को नहीं रोका गया। और जो आप असले की बात कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर आंसू गैस इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, आपने हमाद अजहर के घर पर कल रेड किया, कोई एक चीज़ ऐसी मिली है? उनकी पूरी हिस्ट्री है सियासत में, कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। नासरा इकबाल साहिबा के घर पर रेड किया, कोई ऐसी चीज़ मिली है? किसी के घर पर आपको कुछ नहीं मिला, तो आप कैसे कल अदालत में साबित करेंगे कि जी इनका ये इरादा है, जब वो कह ही नहीं रहे हमारा ये इरादा है? देखें, ये इनकी तकारीर जो है वो आपके सामने है। क्या ये इन्होंने कहा नहीं अपनी तकारीर में कि ये खूनी जो है वो मार्च होगा? क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि लोग अपने आप को जो है वो आग लगाने के ऊपर तुले हुए हैं? हालांकि लोग नहीं तुले हुए, ये लोगों को जो है वो उभार रहे हैं। क्या इसने ये नहीं कहा कि हम आके जो है वो इस्लामाबाद में उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हम इस हुकूमत को जो है वो उठा के बाहर नहीं फेंक देंगे? क्या इसने ये नहीं कहा कि हम आगे इनका घेराव करेंगे, जलाओ करेंगे? क्या इसने लोगों को ये नहीं कहा कि आप जो है वो जो चीज़ रास्ते में आए आप उसे जो है वो तहस नहस कर दें? इन्होंने लोगों को असला साथ लाने के लिए कहा। ये इस तरह की तकारीर ये पूरे मुल्क में एक महीना कोई इसने तकरीबन कोई 33 के करीब जो है वो प्रोग्राम किए हैं। आप मुझे किसी एक प्रोग्राम की जो है वो इसकी तकरीर जो है वो निकाल के दिखा दें इसने अमन का पैगाम दिया हो, इसने कोई जमहूरी बात की हो, जिसमें इसने कोई रूल ऑफ लॉ की बात की हो। ये तो माओं को कहता है कि अपने बच्चों को जो दूसरी, तीसरी, चौथी जमात में पढ़ते हैं वो जाके आप दूसरी जमातों के बच्चों को गालियां दें, उनको चोर कहें, उनको गद्दार कहें। ये सबक दे रहा है, ये तो पूरी कौम को जो है वो तकसीम करना चाहता है। मगर साहब देखिए, इन्होंने जो कहा कि हुकूमत गिरा के हम उठेंगे, मौलाना फजलुर रहमान भी यही कहकर आए थे ना। मगर मसला ये है कि जो आप दूसरी बातें कर रहे हैं कि खूनी होगा, ये मामलात होंगे, ये मुख्तलिफ जो रहनुमाओं के बयानात हैं वो अगर के साथ हैं कि अगर हमारे लीडर को गिरफ्तार किया तो ये होगा, अगर आपने नहीं करने दिया लॉन्ग मार्च तो वो खूनी हो सकता है, वो इफ के साथ है ना। तो आप लोग अगर रोकेंगे तो क्या गारंटी है कि खूनी नहीं होगा? नहीं, देखें, इसमें यह है कि एक बात होती है तकरीर की हद तक, बयान की हद तक। ठीक है, बयानात में थोड़ा बहुत जो है वो जमा तफरीक हो जाता है, लेकिन जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट हैं, जो इस बारे में हमारी जो है वो, हम भी तो आखिर उन्हीं घरों में, उन्हीं मोहल्लों में, उन्हीं इलाकों में रहते हैं ना जहाँ पे इनके लोग रहते हैं। जो हमारी रिपोर्ट्स हैं जिनको हमने काउंटर चेक करवाया है, एक ज़राए से आई है उसे 3 ज़राए से चेक करवाया, उसके मुताबिक इनका इरादा जो है कोई पुरअमन मार्च करने का नहीं है, कोई इनका इरादा जो है वो जमहूरी एहतजाज का नहीं है। इनका इरादा जो है फितना और फसाद फैलाना है, कौम को तकसीम करना है,
नौजवान नस्ल को गुमराह करना है। ये आदमी जो है ये मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर चला हुआ है, इससे कोई खैर की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। मगर साहब, आप मीडिया पर तो ये कह दें कि आपके पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, कल जब अदालत लगेगी और अदालत में आपने बेंच भी देख ही लिया है जो 3 रुकनी बना है, जैसे मुनीब अख्तर साहब हैं, जैसे मज़ाहिर अली अकबर हैं, इसके अलावा जैसे एजाजुल हसन साहब हैं, आपको उन्हें मुतमईन करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स हैं जो आप दिखा पाएंगे उन्हें? ये सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं और मामला बड़ा सीधा है। हमने ये इंतज़ामात जो है वो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, इस्लामाबाद की ताजर बरादरी के लिए और यहाँ पे बसने वाले हर फ़र्द के लिए जो है उसकी जान माल की हिफाजत के लिए किए हैं। जो कंटेनर्स हमने लगाए हैं वो इन्हीं मोअज़्ज़ज़ जजेस की और अदलिया की हिफाजत के लिए लगाए हैं। रेड जोन में ही अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस वहाँ पे है, पार्लियामेंट हाउस वहाँ पे है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी की बिल्डिंग भी वहीं पे है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी वहीं पे है। हमने अपनी दानिस्त के मुताबिक और इन रिपोर्ट्स के ऊपर उनको पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद जो है हमने ये इंतज़ामात किए हैं और हमारी एक दयानतदाराना राय है कि इस क्राउड को जो ये लाना चाहते हैं इस्लामाबाद के ऊपर, अगर इसे ना रोका गया और इन्हें चढ़ाई करने का जो है मौका दिया गया तो यहाँ पे फिर कुछ तो खून के अलावा कोई और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमने तो नेक नीति के साथ ये सारे इंतज़ामात किए हैं। अगर अदालत उज़्मा समझती है कि ये इंतज़ामात दुरुस्त नहीं हैं और इनको आने देना चाहिए तो वो जो हुक्म फरमाएंगे हम उसके ऊपर अमल करेंगे। अगर अदालत हम जिम्मेदार हैं, उसके बाद फिर वो हुक्म जिम्मेदार होगा जो वो कहेंगे, क्योंकि अदलिया का हर हुक्म जो है वो आइनी तौर पे, कानूनी तौर के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर नाफिज है। हमें उसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। हालात सारे उनके सामने भी रख देंगे कि हालात क्या ये जो तकारीर 1 महीने से हो रही हैं, जो प्रोग्राम जो है वो बन रहे हैं, तो ये सारे जो मामलात हैं ये कोई इससे कोई गाफिल तो नहीं है, सारी चीज़ें उनके सामने हैं। सब ये अहम बात है। आप कह रहे हैं कि अदालत ने अगर कल फैसला कर दिया तो फिर आप उन्हें आने देंगे, जो रुकावटें हैं वो हटा देंगे। मरियम नवाज साहबा भी कह रही हैं कि इमरान खान को आने दें। वो कह रही है मैंने तो कहा है कि आने दें, देख लेते हैं कितना दम है। मगर आपकी जब असेसमेंट है वो ये होगी ना, फिर इंटेलिजेंस इत्तलात आपके पास होंगी कि बहुत बड़ा क्राउड लेकर आ रहे हैं इमरान खान के, आप मरियम नवाज की भी बात नहीं मान रहे हैं, उन्हें हर हाल में रोकना चाह रहे हैं। नहीं, कोई बड़ा क्राउड नहीं लेके आ रहे हैं। क्राउड बड़ा क्या लेके आ रहे हैं? जो यहाँ पे रावलपिंडी में दिन रात बढ़के लगाता था कि जी मैं आग लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब वो कल का पता नहीं कहाँ पे छुपा हुआ है। हम सारा दिन उसको ढूंढते रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पता तो चले कि ये है कहाँ पे, ये कर क्या रहा है। वो ऐसा कहीं ज़मीन दोज हुआ हुआ, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही। क्राउड इन्होंने क्या लाना है? सारी इनकी जो क़यादत है वो जाके पेशावर इकट्ठी हुई है। कोई पंजाब में इनका बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा लीडर सब दौड़ गए हैं, सब वो जाके जो है वो पेशावर बैठे हैं। तो पेशावर में क्योंकि इनको एक हुकूमत की हमायत हासिल है, वहाँ पे हुकूमती वसाइल को बरूए कार ला रहे हैं, वहाँ पे पुलिस फोर्स को जो है वो उन्होंने अपने साथ जो है वो लगाया हुआ है, इनको सिक्योरिटी कवर है। तो उसकी आड़ में जो है ये कोई, मेरा ख्याल है कोई वहाँ से कोई 10-12 हज़ार बंदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमें इस बात के ऊपर ज़िम्मेदार, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने का मौका दिया गया, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये अटक ब्रिज जो है ना, ये इनके 10 बंदे भी क्रॉस नहीं करेंगे। सब नहीं, आज उन्होंने कहा है कि इनको रोकेंगे जिस तरह से पहले भी एक दफा मगर रोका था। कैसे रोकेंगे? आपने रुकावटें लगाई हैं, कंटेनर लगा दिए हैं, मगर उनकी फोर्स तैयार है। अगर क्रेन ले आते हैं और किसी तरीके से रुकावटें हटा के आगे आते हैं तो क्या आप तसादुम करेंगे? क्या लॉ इन्फोर्समेंट जो है क्रैकडाउन करेगी इनके वर्कर्स पर, इतने सारे बड़े क्राउड के ऊपर? देखें, हमने, अब मैं उसकी जो निटी ग्रिटी है वो तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन मैं आपको भी और मुझे सुनने वाले जो सामीन हैं, मैं उनको भी यकीन दिलाता हूँ कि अगर हमें इन इंतज़ामात के ऊपर पूरी तरह से जो है वो आज़ादी के साथ काम करने का मौका दिया गया, ये बिल्कुल इस्लामाबाद इनके 10 बंदे नहीं दाखिल हो सकेंगे केपी के साइड से। मगर साइड से ही ये हमलावर हो रहे हैं। और आप मुझे शायद ये बताएं कि क्या एक वफाकी इकाई अपने सरकारी वसाइल को बरूए कार लाते हुए उस सूबे की फोर्सेस को साथ मिला के क्या वो वफाक के ऊपर चढ़ाई कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच ये सुबह नहीं देखेगा कि ये बंदा बनी गाला से दौड़ के पेशावर क्यों चला गया?
ये सारे पूरे पंजाब से दौड़ के पेशावर क्यों चले गए हैं? ये रहते हैं ना अपने घरों में, इतनी बढ़के लगाते थे, लोगों को कहते थे निकलो बाहर, अपने आप को आग लगा लो, निकलो बाहर जो है वो गोली चला दो, निकलो बाहर मार दो, मर जाओ। अब वहाँ पे क्यों जाके दौड़ के बैठे हैं ये? तो ये वहाँ पे जाके बैठे हैं कि इनकी हुकूमत है वहाँ पे, और उस हुकूमत को जो है वो अपनी ताकत बना के एक वफाकी इकाई, एक प्रोविंस जो है उसमें बैठ के वहाँ के वसाइल को लेके ये वफाक के ऊपर हमलावर होने आ रहे हैं। तो इनको फिर रोका ना जाए, इनको मगर राज साहब देखिए, कोई रुकावट ना खड़ी की जाए। मगर राज साहब इसमें सारे में मसला ये है कि आप एक तरफ इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 का, उन्होंने जो भी इंतजामिया से वादे किए थे उसकी खिलाफ वर्जी की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि किस तरीके से खिलाफ वर्जियाँ हुई, PTV पर हमला हुआ, इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से SSP पर हमला हुआ। मगर एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको भी पता है कि जब भी आपने रियासती वसाइल का इस्तेमाल किया और हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया तो मॉडल टाउन हो गया था। तो एक तरफ इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आपको भी पता है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया हो सकता है जिसकी वजह से खुदा न खास्ता अगर लोग मारे जाएं, लाशें गिर जाएं, तो उसका भी नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलना है मुल्क के लिए, वो भी ख़राब ही निकलना है मुल्क के लिए। नहीं, देखें शाहजेब, वो मॉडल टाउन वाला वाकया जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी, और उसके बाद फिर उसको प्रोपेगेंडा किया गया, प्रोपेगेट किया गया और कहा गया कि जनाब वो वायरलेस हो गई थी, ये कह दिया था, वो कह दिया था। और उस वक्त तो ये प्रोपेगेंडा किया गया क्योंकि हमारी हुकूमत है, तो इसलिए हमने सारे सबूत जो है वो छुपा दिए हैं। जिस वायरलेस के ऊपर हुक्म दिया था वो वायरलेस हमने जो है वो एक साइड पे कर ली है। उसके बाद इनकी 4 साल हुकूमत रही है। उन 4 सालों में अगर हमने कोई वहाँ पे गलती की थी या हमसे कोई गलती हो गई थी तो ये सारी चीज़ सामने ले आते। ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट से लेके इन्वेस्टिगेशन से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उस मॉडल टाउन के मामले में ना मेरे ऊपर ना मियां शहबाज शरीफ के ऊपर जो है कोई बराह रास्त इल्जाम साबित नहीं कर सके। राज साहब ये गिला वो एक सियासी प्रोपेगेंडा है, वो करते जा रहे हैं। राज साहब ये गिला ताहिरुल कादरी ने भी किया है तहरीक इंसाफ से कि हमारी इनकी जो हुकूमत थी उसमें कुछ नहीं किया गया। मगर मसला ये है कि उस वक्त लाशें तो गिरी ना, ये तो एक फैक्ट है। तो लाशें ना गिरें, ब्लड शेड ना हो, अगर आपको उनसे को रोक रहे हैं ये कह के कि ये तो खूनी मार्च का ऐलान कर आ रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस तरीके से हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो कि खुदा ना ख्वास्ता ब्लड शेड ना हो। नहीं, देखिए मामला ये है कि जो हमने इंतजाम किए हैं वो सिर्फ रोकने के हैं, कोई उसमें ब्लड शेड का जो है वो कोई ना खतरा है ना कोई शायबा है। हमने कोई तकरीबन 500 के करीब कैमरे जो है वो लगाए हैं। जो गलती अगर हमसे होगी, किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के बंदे के से होगी, इनसे होगी, उसकी बाकायदा कैमरे की आंख जो है वो उसको कैप्चर करेगी। वो डिजिटल कैमरे में वो एविडेंस जो है वो महफूज होगी। हम बिल्कुल वहाँ पे कोई ऐसा काम ना करने जा रहे हैं, ना ऐसा होगा। अब ये जो असला लेके आ रहे हैं, अब ये जो है वो लोगों को मुसल्ला करके ला रहे हैं, अब वहाँ पे इनके अपने मामलात में अगर कोई वहाँ पे ऐसी हरकत हो जाए तो वो इंशाअल्लाह ताला हम तो उसको एविडेंस के साथ साबित कर सकेंगे कि इसमें किसका अमल दखल है और किसका नहीं है। लेकिन हमारे जो इंतज़ामात हैं उन इंतज़ामात में कतन बराह रास्त तसादम या फिज़िकल कम्बैट का कोई जो है वो एक लम्हा भी नहीं है, और ना ही हमने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है। अब आपने पिछले हफ्ते 2 बातें की थी। एक ये थी कि जी इत्तिहादी अगर हमें इजाज़त दें, इत्तिहादी अगर हमारे साथ खड़े होंगे तो हम इस्लामाबाद में नहीं आने देंगे। आज आपने सारे इत्तिहादियों को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो तो साथ हैं। दूसरा आपका गिला ये था कि हमारे हाथ पाँव बांधे जाएं और हमें यह कहा जाए कि इमरान खान साहब को ना रोकें, इस तरीके से हम नहीं हुकूमत चला सकते हैं। तो क्या वहां सिचुएशन बदल गई है? क्योंकि जिस वक्त आप ये कह रहे थे तो इमरान खान कह रहे थे न्यूट्रल है तो इदारे न्यूट्रल ही रहे। आज वो फिर न्यूट्रल उन्हें पसंद नहीं है, वो कह रहे हैं न्यूट्रल ना रहें, मेरे साथ दें, वरना आपके खिलाफ भी फैसला आएगा। क्या सिचुएशन बदल गई है? नहीं, देखे मैं इस तरह से घुमा फिरा के बात करने का कायल नहीं हूँ। बात बड़ी सीधी सी है। अब अगर इस्लामाबाद की ये जो है वो यानी हिफाजत की ज़िम्मेदारी या इस फितना मार्च को, ये फसाद फिल अर्ज़ मार्च को रोकने की ज़िम्मेदारी अगर हमारे ऊपर है, तो आज चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है, जिस तरह से उन्होंने केस की समाअत की है, उससे हमारी हौसला अफजाई हुई है, उससे हमें जो है वो तक़वियत मिली है, और उससे जो है वो हम अपने मामलात को बेहतर अंदाज से करने की पोजीशन में है। लेकिन वही फ़ैसला अगर अदरवाइज़ होता तो फिर शायद हमारे लिए जो है वो मुश्किल होती। अब सुप्रीम कोर्ट के बेंच का आपने हवाला दिया है सुबह का, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो इनको बुलाए, इनको बुला के इनसे एफिडेविट ले, इनसे बुला के इनको पाबंद करे, ये वहाँ पे लिख के दें
कि हम जो परेड ग्राउंड में जो बातें तय हो गई हैं, हम परेड ग्राउंड से आगे नहीं आएंगे, परेड ग्राउंड में बैठ के अपना एहतजाज करेंगे, वहीं पे अपना है जो सिट इन करेंगे, तो ठीक है, अदालत उज़्मा जो है वो हमें बुला के जो हुक्म फरमाएगी वो हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। रेंजर्स जो हैं वो ऐसे मामलात में रेड जोन के लिए उनकी ज़रूरत होती है। रेंजर्स जो हैं वो वफाकी हुकूमत की जो है वो रिक्वेस्ट पे या जो है वो कॉल करने पे वो मुहैया हो गए हैं। वो रेड जोन जो कि एक बहुत ही क्रूशल एरिया है, जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वहाँ पे कितनी इम्पोर्टेंट और जो है वो हसास नौइयत की जो है वो बिल्डिंग्स और अदारे हैं, तो वो उनकी हिफाजत के लिए मामूर हैं और वो अपनी ड्यूटी जो है वो संभाल चुके हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि हुकूमत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो बखूबी पूरा करने की जो है वो पोजीशन में है। और अगर इन्हीं चीज़ों में जिनका मैंने जिक्र किया है, इन्हीं में अगर अदरवाइज़ बात हो तो फिर ये बात कही जा सकती है कि जी इस तरह से तो फिर हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपना जो भरपूर किरदार है उसको परफॉर्म कर सकें। राज साहब, अगर आप एक सियासी जमहूरी हुकूमत है ना आप, तो बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ से गारंटीज ले, आप एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए कोई टीम बनाते जो कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करती, उन्हें बताते कि इस जगह पर आप बैठकर एहतजाज कर सकते हैं या धरना देना चाहे तो धरना दे सकते हैं, या आपने फिर रेड करना क्यों शुरू कर दिए? चार दीवारी चादर का जो खिलाफ वर्जी है वो क्यों की? हमाजर के घर पर, दीगर अफराद के घर पर, जैसे नासिर इकबाल के घर पर, पहले आप ये सियासी रास्ता तो लेते? नहीं, वो वहाँ पे जो इकट्ठे थे और वहाँ पे वो यही प्लानिंग कर रहे थे जिस प्लानिंग को के मतलब मैंने जिक्र किया है कि उसे रोकना जो है वो ज़रूरी है। जहाँ तक रही गुफ्तो शनीद की बात, किससे गुफ्तो शनीद करें जी? उसकी मर्ज़ी के बगैर तो उसकी पार्टी में कोई पत्ता नहीं हिलता। उसकी मर्ज़ी के बगैर तो उसका जो नंबर 2 है वो बैठा, उसको टेलीफोन दिखाया ना नंबर के, ये इस नंबर पे बात करो, कहता बंद करो बंद करो। यानी ये तो हालत है उस पार्टी में। और उसका अपना हाल ये है कि वो ये कहता है कि मैं तो इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूँ, मैं तो इनसे गुफ्तगू करने को तैयार नहीं हूँ, मैं तो वो तो हमारे जो है वो कहता है कि इनकी तो शादियाँ, इनकी फैमिलीज जो है वो लोग इनमें जो है वो करने से बंद हो जाएंगे। वो तो हमारे बच्चों को जो है वो कहता है कि इनको भी स्कूलों में जो है वो गालियाँ दी हैं। किससे बात करें? ये आदमी जो है ये 3.5 पौने 4 साल जो है ये कभी इसने जो है वो इस बात का इसमें हौसला हुआ है या इसमें कभी ये सोच आई है कि मैं अपोजिशन से बात करूं? ये तो उस वक्त जब यानी इंडिया ने हमला किया था और उसके जवाब में जब पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ा भरपूर जवाब दिया और उस वक्त एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी कि जो कि इंतहाई हसास थी, तो उस वक्त इसने अपोजिशन को मिलने से इनकार कर दिया था कि जी मैं तो इनसे जो है वो हाथ नहीं मिला सकता। तो इससे हम अगर चले, मगर अगर आप सियासतदान नहीं है, देख लेते हैं कि कल ये बंदा जो है ये इस मुल्क में कोई सियासत नहीं कर रहा, ये किसी गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर, मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर जो है वो अमल पैरा है। ये इस कौम को तकसीम करना चाहता है। राजा उम्मीद करते हैं कि कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। जब इमरान खान साहब ये बैरूनी एजेंडे और चाहता है, ये हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाते हैं वो गलत है, आप भी ना उठाइए, ये भी गलत है। मगर मुझे एक साथ में ये बता दीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे तो फिर उस फैसले की जिम्मेदारी होगी, मगर अगर आप लोग जाते हैं क्रैकडाउन करने, उनको रोकने के लिए, आपके पास 2017 की मिसालें हैं कि जो आपकी रिट थी हुकूमत की वो क्या थी, और काफ़ी सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट थे आप उस पर अमल दरामद नहीं करा पाए थे। अब जबकि पंजाब में नहीं पता कि हमजा शहबाज ने वज़ीर आला रहना या नहीं रहना, और इमरान खान साहब कह रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को भी और पुलिस को भी कि आप देख लें जो आप करेंगे उसके बाद कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो रियासती इदारे हैं, रेंजर्स हैं, आपको एतबार है आपकी रिट, ये सब अमल करेंगे आपकी रिट पर, चाहे पुलिस हो चाहे रेंजर्स हो, ये अमल करेंगे? नहीं, देखें शाहजेब, ये को हम अपनी कोई ज़ात की हिफाजत तो नहीं कर रहे, ये को हम अपना कोई ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए तो नहीं लड़ रहे। हम तो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। आप मुझे बताएं ये आदमी क्या करने आ रहा है इस्लामाबाद? ये किसके ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है? इसने पिछले महीने में जो है वो 20 प्रोग्राम किए हैं, कभी इसको किसी जगह से रोका है? इसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दी? इसको हर जगह पर जहाँ गया है इसको वहाँ पर पूरी इसकी जो है वो प्रोटेक्शन नहीं इसको दी? तो ये करता रहे, ये जलसे करे, जुलूस करे, रैली करे, सब कुछ करे। अब ये हमला आवर जो होने आ रहा है तो ये किस मकसद के लिए आ रहा है? वो मकसद जो है वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ है, रियासत के ख़िलाफ़ है, इस कौम के ख़िलाफ़ है।
तो उस मकसद के लिए अगर हमने रोकने के लिए अपने आप को पेश किया है, और जो इक़्तिसादी सूरत हाल जो इकॉनमी तबाह कर दी है इसने, उसको रिवाइव करने के लिए हमने अपनी सियासत, अपना पॉलिटिकल एसेट कैपिटल जो है उसको जो है वो डैमेज करने की कीमत के ऊपर भी हमने अगर ये बेड़ा उठाया है तो ये इस मुल्क के लिए है, इस कौम के लिए है, ये कोई हमारी ज़ात के लिए तो नहीं है। इसलिए तमाम अदारों को, तमाम लोगों को, तमाम तबकों को जो है वो मदद की जानी चाहिए। वरना आपको मैं ये बता दूं कि अगर ये इत्तेहादी हुकूमत जिसमें इस नाअहल नालायक टोले के अलावा मुल्क की हर सियासी हुकूमत मौजूद है, जो आपस में बैठने के रवादार नहीं थे, इस हुकूमत में वो मौजूद हैं, इकट्ठे बैठे हैं। अगर अब भी मौका ना दिया गया और ये मुल्क को इस भंवर से, इस इकॉनमी की मौशत की तबाही से ना निकाला गया और इस तकसीम से और इस गुमराही से जिसकी तरफ ये कौम को लेके जा रहा है उससे ना बचाया गया, तो फिर मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, लेकिन फिर नज़र ये आता है कि फिर शायद हम जो है वो लेट हो जाएं और दोबारा जो है वो इस दलदल से निकल ना सकें। मगर राज साहब, आप लोग खुद भी तो तैयार थे ना, जो उनका बुनियादी मुतालबा है, आप लोग तैयार थे जुमे तक, 2-3 दिन में आप लोग असेंबली तहरील करने जा रहे थे। अब इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि आप लोगों का फैसला बदल गया। अब ये आपका फैसला भी तो इस तरह बदला है ना, हो सकता है 3-4 दिन बाद दोबारा बदल जाए। अगर लॉन्ग मार्च ज़्यादा शदीद हो जाए, आपको लगे कि आप लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर बदल जाएगा फैसला। नहीं, देखें मामला ये है कि ये सोच हमारे अंदर मौजूद थी कि भाई हम इस गंद को क्यों अपने जो है वो सर पे रखें। ये सारी तबाही तो इसने की है, हम ये इस गंद को साफ करने की कीमत जो है वो अपने वोट, अपनी सपोर्ट की कीमत में जो है वो क्यों अदा करें। लेकिन एक ये सोच भी जो है ये मौजूद थी कि भाई ये रियासत है, सबसे पहले रियासत है, पाकिस्तान है, उसके बाद सियासी जमात है, उसके बाद आपकी ज़ात है। अगर आप इस तरह से छोड़ के दौड़ेंगे और इस सूरत हाल को केयर टेकर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो फिर बनेगा क्या। वो जो मुसीबत आएगी या वो जो इस मुल्क में जो है वो इकनॉमिक मेल्ट डाउन होगा तो उसमें तो फिर सारे जो है वो मारे जाएंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने ये फ़ैसला किया है, हमारी लीडरशिप ने ये फ़ैसला किया है। मियां नवाज शरीफ साहब पहले इस बात के ऊपर कतन जो है वो इसको मुनासिब ख्याल नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी फिर ये जो है वो कड़वा घूंट या ये फ़ैसला करने की ठानी है। तो उसमें फिर पूरी कौम को हमारी मदद करनी चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए और इस फितने और फसाद को जो है इसको रोकना चाहिए, इसमें जो है वो हुकूमत की मदद करनी चाहिए। तो फिर अगर बाकी सारे तबकात मदद नहीं करेंगे तो फिर आप अगर समझें कि अकेली हुकूमत जो है ये सारा कुछ करेगी तो मैं समझता हूँ कि ये फिर मुनासिब भी नहीं है और फिर ये ऐसा हो भी नहीं सकेगा। वैसा मगर मिस कैलकुलेशन भी तो हो सकती है ना आपसे, सारी की सारी हैंडलिंग में डॉक्टर शीरी मज़ारी वाली मिस हैंडलिंग भी हो गई, चीफ मिनिस्टर को नहीं पता, आपको नहीं पता, बाद में कह रहे हैं कि जी उन्हें वापस लाया जाए, तो मिस कैलकुलेशन के बड़े चांसेस होते हैं। इसलिए ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप रोकने की बजाय इस्लामाबाद में उनको मुतबादिल जगह ऑफर करें कि आप इस जगह पर आकर बैठ कर प्रोटेस्ट कर लें। नहीं, देखें शाहजेब, हर बात जो है 15 किलो हीरोइन सजाए मौत का केस आप लोगों पे डाल दें, एक कैदो बंद में जो है वो आप पार्टी का कायद हो, पार्टी का लीडर हो, उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार करें और फिर उसके साथ जो हवालात में जेल में सलूक करें, तो उस वक्त तो कोई जो है वो ना अदालत लगी ना कोई सो मोटो नोटिस हुआ। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि शीरी मज़ारी साहबा की वो जो वीडियो है जिसमें कहते हैं कि जी मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ, वो वीडियो तो निकाल के लाए ना, कहाँ पे तशद्दुद हुआ है। और जो उसके ख़िलाफ़ केस है, उस केस के मेरिट्स को किसी ने देखने की कोशिश की है? ज़रा देखे तो सही ना वो है क्या। सब अगर मेरिट पर था तो फिर क्यों आपने अपर दपड़ में ये सारा का सारा सिलसिला वापस किया? अगर मेरिट पर केस था तो आपको पता था तो फिर तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मेरिट पर था तो आपके कहने पर हुई थी गिरफ्तारी। मेरिट पर था तो आपके कहने पर गिरफ्तारी हुई थी इस्लामाबाद में। नहीं, सुन ले, अगर इस वक्त यानी किसी जगह पे भी कोई SHO या कोई एंटी करप्शन का आदमी जो है अगर वो किसी को गिरफ्तार कर रहा है या किसी के खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है या इसको उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा है तो मैं को फोकस करके तो नहीं बैठा कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मामला ये है कि जब ये वाक़या हो गया, ये मीडिया में आया, मैंने ज़रूर पता करवाया कि भाई ये क्या था, कब इंक्वायरी शुरू हुई, इंक्वायरी का सब्जेक्ट मैटर क्या था, मुकदमा जो है वो कब दर्ज हुआ और उसके बाद उन्होंने को अदालत से इसका वारंट लेके जो है उसको जो है वो गिरफ़्तार किया। वो ठीक है, अदालत ने
जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक हम कमीशन बना रहे हैं, जुडिशल इंक्वायरी होगी, उसमें अगर किसी ने कोई तजावज़ किया है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। लेकिन मामला ये है कि ये चीज़ जो है वो जब आप देखेंगे उसको सारी चीज़ को, तो आपको मालूम होगा कि इन्होंने जो है वो जो किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, क्या वो कोई यानी प्लांट किया गया, वो कोई फैब्रिकेशन की गई, या कोई मामला उसमें था। मगर देख लेते हैं अदालत ने फैसला कर दिया, हम उसको पूरी तरह से जो है उसको निभाएंगे और अदालत के हुक्म पे अमल करेंगे। 50 साल पुराना कैसे देख लेते हैं कि आप क्या उसमें साबित कर पाएंगे, या फिर मैं जो मिसकैलकुलेशन की बात कर रहा था कि उस मिसकैलकुलेशन का चांस रहता है, तो आपको यकीन है कि कोई मिसकैलकुलेशन नहीं हो जाएगी आपसे आने वाले दिन में? मैं अगर केस के अलावा जब आप लॉन्ग मार्च में आपसे मिसकैलकुलेशन नहीं हो जाएगी, इसकी क्या जिम्मेदारी है कि आपको नहीं पता चलेगा और कुछ हो गया? नहीं, देखिए, हमने जो है वो पूरी जो है वो दयानतदारी के साथ जो है वो जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको, जो कॉम्पिटेंट हैं उनको ये ज़िम्मेदारी दी है, और उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, उन्होंने अपने रियासत के कैपिटल की हिफाजत करनी है, और उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वाज़े जो है वो पॉलिसी जो है वो दी गई है। और उनको ये भी कहा गया है, कल भी जो लोग गए हैं, आप देखें, आप कितनी फुटेज जो आपने देखी होंगी रात जो रेड हुए हैं, आपने किसी पुलिस वाले के हाथ में कोई डंडा भी देखा है? वो उनके पास डंडा भी नहीं था और आगे से ये गोलियां मार रहे हैं। अभी ये भी तो आप देखें ना, वो अगर हमाद अजहर साहब के घर पे गए हैं तो आप मुझे बताएं कि उन्होंने क्या तजावज़ किया है वहाँ पे। ऐसा वो कह रहे हैं कि वो ड्राइंग रूम में घुसे हैं, शीशे तोड़े हैं। हमाद साहब का क्लियर मौक़िफ़ है कि घर के अंदर घुस के शीशे तोड़े हैं। किसी शाहजेब किसी शीशे टूटे हुए की जो है ये खुद तोड़ के अब वीडियो बना ली हो तो मैं कह नहीं सकता, ये खुद ही वहाँ पे कहीं जाके छुप गए, किसी कोई नीचे कोई बेसमेंट बना हो तो वहाँ पे जाके छुप गए। ये पिंडी वाले का मैं कह रहा हूँ, ये कल से ऐसा गुम हुआ है कि इसकी जो है वो इसकी हवा का नहीं पता चल रहा। तो ये तो खुद ही जो है वो ये भागे फिर रहे हैं इस तरह से। ये सिर्फ लोगों को ही उभार सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि मर जाओ, लोगों को कह सकते हैं कि जनाब आप अपने आप को आग लगा लो, ये खुद कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे यकीन है कि इन इंतजामात की बुनियाद के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम इस शर से, इस फितना और फसाद से जो है वो महफूज रहेंगे और महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हसन अल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है।